10 साल पहले ऐसे पोर्टल बनना शुरू हो गए थे जो कि अलग अलग डायमेंशन से कनेक्ट होते हैं। इन पोर्टल के अंदर बहुत सारे मैजिकल भी और मॉन्स्टर होते हैं जिनके ऊपर आम वेपन का कोई असर नहीं होता है। इन्हें मारने के लिए हंटर की जरूरत पड़ती है। हंटर वो ह्यूमंस होते हैं मैजिकल एबिलिटी को अपग्रेड किया है। इनकी पावर के हिसाब से उनको कई रैंक दिया गया है, जैसे A, B, C और E और D। इसमें S रैंक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर को दिया जाता है और E सबसे वीक है। एक बार किसी ह्यूमन की पावर खत्म हो जाती है तो चाहे कितनी भी ट्रेनिंग कर ले उसकी पावर वापस नहीं आती है। उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। यहाँ पे काफी सारे हंटर एक पोर्टल के सामने खड़े होते हैं। यहाँ पर संजीव भी पहुंच जाता है। सभी लोग उसको देख के बहुत खुश हो जाते हैं। उसे देख के सब लोग खुश क्यों हो रहे हैं? फिर स्ट्रॉन्ग है क्या? हा हा हा। हम जानते हैं उसका निकनेम क्या है, वर्ल्ड बिगेस्ट हंटर। यानी का मतलब है कि पोर्टल में कोई खतरा नहीं है, किसी को कोई फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बोलते कहीं वो सुन ना ले। कदों में तुम्हारी सारी बातें सुन रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे सुन रहा हूँ। तभी वहाँ पे जूही पहुंच जाती है जो उसकी चोट के लिए उसे डांट लगा रही होती है। उसके पूछने में जम्मू बताता है कि मैं असल में एक E रैंक जेंडर में हार गया था, मेरे अलावा बाकी किसी को तो खरोच तक नहीं आई। वहाँ कोई हीलर भी नहीं रखे गया था क्योंकि उनके पास एक हाई रैंकर था। एक हाई रैंकर होने का ये तो मतलब नहीं कि वो हीलर लेके नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं, ऐसा इसलिए हुआ था कि मैं बहुत कमजोर हूँ तो मुझे इसकी आदत हो चुकी है। सुन के जूही कुछ नहीं बोल पाती। आगे सभी लोग रेड पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनके सामने एक हंटर खड़ा होता है जिसका नाम मिस्टर जोंग है। वो कहता है कि वो इस पार्टी का लीडर बनना चाहता है। इसको कोई तकलीफ तो नहीं है क्योंकि सब इससे स्ट्रॉन्ग था, इसलिए सब इसको लीडर बनने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद सभी लोग लंदन के अंदर होटल के अंदर एक एक करके चले जाते हैं। पर जिन बाहर खड़ा होकर सोच रहा था छोटी सी नाइफ जिसकी मैजिकल एबिलिटी भी बहुत कम है, पर मैं अपनी इनकम से यही अफोर्ड कर सकता हूँ। दोनों को सुना बेहतर है और वो भी पोर्टल के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद वो एक मॉन्स्टर को हरा देता है, इससे उसे माना क्रिस्टल मिलता है। मॉन्स्टर को मारने के बाद उससे माना क्रिस्टल और जम्प्स गिरते हैं जिन्हें वो हंटर गिल्ड्स को देकर काफी सारे पैसे कमाते हैं। इन क्रिस्टल का यूज करके वेपन और मैजिकल आइटम बनते हैं जो कि ताकतवर मॉन्स्टर को हराने में काम आता है। मॉन्स्टर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है मॉन्स्टर से गिराए हुए मैजिकल इतनी ज्यादा कीमती कीमत में बिकती है। तभी एक गोब्लिन जिम के ऊपर हमला कर देता है जिसे वो ब्लॉक तो कर देता है लेकिन उससे उसकी नाइफ पे क्रैक आ जाता है। किसी तरह जिम उसकी गोब्लिन के अटैक को डॉज करता रहता है और मौका मिलते ही उसके ऊपर हमला कर देता है। उस क्रैक की वजह से वो नाइफ उड़ जाता है और वो मॉन्स्टर उससे बुरी तरह से घायल कर देता है और उससे पहले वो परल सुधार जाता है। वो खुलपिला हंटर आके उसे बचा लेता है। जूही से कहता है कि वो जिम को जल्दी से हील करे। जूही उसे हील करने लगती है और जिम देखता है कि बाकी सभी हंटर मॉन्स्टर को मार रहे हैं और कुछ समय में ही वो सभी मिलकर जन्नत के बॉस को हरा देते हैं। ये सब देख के वो उदास हो जाता है। सब कुछ खत्म हो गया, मैं सिर्फ एक E रैंक की स्टडी ले पाया। मैंने अपनी जिंदगी खतरे में कैसे डाली थी। तभी एक बंदा सभी हंटर को आवाज लगाता है।